स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। तो जैसे कि हमने जाना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल। जब पॉलन ग्रेन पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने देखा था पूरा प्रोसीजर लास्ट वीडियो में कैसे माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है। वो एक टेट्राड बनता है और टेट्राड से कैसे वो टूट के अलग अलग माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। अब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है उसको जानने से पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर का बनना जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, और मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि फीमेल मेगास्पोर का बनना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जितने भी माइक्रोस्पोर हैं सब फंक्शनल होते हैं यानी कि सब के सब कार्यरत होते हैं, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में केवल एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब हमने देखा था कि जब माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है तो जितनी भी सेल्स होती हैं सब की सब स्पोरोजेनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती हैं और डिवीज़न करती हैं और माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं। लेकिन जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें केवल एक ही सेल होगी जो कि एक्टिव रहेगी और मियोसिस करेगी यानी कि सेल डिवीज़न करेगी, बाकी की सारी डीजेनरेट यानी कि नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा था कि ये टेट्राड कैसे फॉर्म होता है लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड हमारा फॉर्म होगा और ये ब्रेक डाउन करेगा, सेपरेशन, माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। अब हम एक माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं कि कैसे पॉलन ग्रेन बन रहा है। एक माइक्रोस्कोप हमने माइक्रोस्पोर ले लिया है, नॉट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्पोर हमने ले लिया है। माइक्रोस्पोर में धीरे धीरे ग्रोथ होगी, आप देख रहे हैं ग्रोथ हो रही है और वैक्यूल बन गई है यहाँ पर। अब अगर आप देख रहे हैं ये वैक्यूल बन गई है। उसके बाद यहाँ माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक मतलब इक्वेशनल समसूत्री विभाजन, यानी कि एक से दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक सेल हो जाएगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल कौन सी हो जाएगी, जनरेटिव। आप लोग देख रहे हैं कि जो वेजिटेटिव सेल है वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है और जनरेटिव सेल साइज़ में छोटी है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे एक कैलोज वॉल, नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो कि एक कैलोज वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि वेजिटेटिव सेल को जनरेटिव सेल से क्या कर देगी, अलग कर देगी। और आप देख रहे हो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल कैसे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और लास्ट में आप जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे बाहर देख रहे हो जर्म पोर, यानी कि आप सबसे बाहर की जो ब्लू कलर की लेयर देख रहे हो इसको बोलते हैं एक्साइन, सबसे बाहर की लेयर। लेकिन ये कंटिन्यूस लेयर नहीं होती, कंटिन्यूस का मतलब लगातार नहीं होती, बीच बीच में इसमें आप देख रहे होंगे गैप है। तो इन गैप को हम क्या बोलते हैं, इन गैप को हम जर्म पोर बोलते हैं। क्योंकि जब पॉलन ट्यूब बनती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, संयुग्मन के टाइम पर जब पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है तब यहीं से पॉलन ट्यूब किसी भी पोर से बाहर आती है। ठीक है, और इंटाइन, इंटाइन क्या है, अंदर वाली लेयर है। ये जो अंदर की लेयर आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम समझेंगे पॉलन ग्रेन क्या है। तो पॉलन ग्रेन पार्शियली यानी कि पूर्ण रूप से, अपूर्ण रूप से विकसित मेल गैमिटोफाइट, यानी कि वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अपूर्ण है अभी। इसकी डायामीटर अगर हम देखें तो 25 to 50 माइक्रोमीटर है। एक्साइन इज़ मेड अप ऑफ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि पॉलन ग्रेन करोड़ों वर्ष तक भी खराब नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसके बने हुए हैं, स्पोरोपोलेनिन के। इंटाइन, इंटाइन जो अभी हमने देखी थी दो लेयर थी, इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। हमने देखा था जो वेजिटेटिव सेल है वो दो पार्ट में, जो उसकी सेल है माइक्रोस्पोर की, वो माइटोसिस करके दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्व करने का काम करती है, इसके पास एक लार्ज रेगुलरली शेप न्यूक्लियस है। जबकि जनरेटिव सेल क्या है, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है और वो कंपैरेटिवली स्मॉल है। अब कोई भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है वो मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देती हूँ।
तो आप देखिए इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फूल देने वाले पौधे, पॉलिनेशन एट टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज कौन सी है, जो कि अभी हमने देखी, जब आपका पॉलन ग्रेन 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। In remaining, the generative cell divides mitotically to give rise to the 2 male gametes before pollen grains are shed। यानी कि 60% में तो पॉलन ग्रेन उसी स्टेज में होगा जो पॉलिनेशन होगा पॉलन ग्रेन की, लेकिन बाकी के 40% में 3 सेल्ड में, यानी कि पॉलन ग्रेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन से पहले। और आपको अगर नहीं पता है तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। और ऐसी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, 3 सेल्ड स्टेज। अब हम कुछ ग्रासेस हैं जैसे कि पार्थीनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, ये एलर्जी कॉज करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ घास जब हमारे उड़ के हमारे हाथों में लग जाती है स्किन पे, तो हमें वहाँ पे इरिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं थोड़े से इची होते हैं। उसके बाद कई लोग पॉलन टैबलेट, पॉलन ग्रेन की टैबलेट को एज ए एनर्जी भी लेते हैं, ठीक है। फूड सप्लीमेंट लेते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, जो पॉलन टैबलेट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जो एथलीट्स की, जो रनर्स हैं, दौड़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है। एंड रेस हॉर्सेस। पॉलन ग्रेन्स वायबिलिटी। अब पॉलन ग्रेन, आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन मेल पार्ट ने बनाया उसकी वायबिलिटी कितनी है, वो कब तक जीवित रह सकता है। अब इस नष्ट तो कभी नहीं होगा, वायबिलिटी का मतलब है कब तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा प्लांट पे। देखो नंबर ए, राइस और वीट। अगर वो राइस और वीट जैसे है तो पॉलन ग्रेन 30 मिनट्स में नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी मतलब जिसमें क्या होता है आपके फूल, लेग्यूमिनेसी दालें, और सोलेनेसी आपको पता है जिसमें आपका आलू आता है, तो उसमें सेवरल मंथ, कई मंथ तक जीवित रहता है, बहुत सा टाइम तक वो जिंदा रह सकता है। अब एक टर्म है क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और पहले भी आया हुआ है। स्टोर पॉलन ग्रेन्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, यानी कि जो पॉलन ग्रेन अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम स्टोर कर दें, तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। पॉलन ग्रेन्स में हम टिश्यू कल्चर करके एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट भी बनाते हैं, और ऐसे प्लांट सबसे पहले गुहा और माहेश्वरी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाए थे धतूरा इनॉक्सिया में, धतूरा के प्लांट में बनाए थे। अब कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, जैसे कि गाइनोशियम पिस्टिल, आपको पता है फीमेल पार्ट है, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मेगास्पोरेंजियम हम ओव्यूल को बोलते हैं, और एम्ब्रियोसेक। गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो इसमें अगर 1 पिस्टिल है, देखो जब बहुत सारी पिस्टल्स मिल जाती तो उसके ग्रुप को हम गाइनोशियम कहते हैं, अरेंजमेंट को। तो अगर 1 पिस्टिल है तो मोनोकार्पुलरी बोलेंगे, और अगर 2 पिस्टिल है मल्टी कार्पुलरी बोलेंगे। ये मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में आप पढ़ चुके होंगे। व्हेन पिस्टल फ्यूज, जब पिस्टल्स कार्पस को, फीमेल पार्ट्स को हम फ्यूज़ कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। और जब फ्री होती हैं तो बोलते हैं एपोकार्पस। ओवरी के इनसाइड लॉक्यूल्स होते हैं, ओवेरियन कैविटी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी। स्टाइल अगर हॉलो है, यानी कि खोखली है, ठीक है, और होल स्टाइल क्या है, अगर सॉलिड है, होलो होगी तो उसको हम कैविटी बोलेंगे, और सॉलिड है तो सेल्यूलर है, ठीक है। प्लेसेंटा फ्रॉम मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, फ्रॉम प्लेसेंटा राइज मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड ओव्यूल्स। प्लेसेंटा से क्या बनते हैं, मेगास्पोरेंजिया, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। अगर ओव्यूल 1 है, वीट, पैडी, मैंगो, इनमें ओव्यूल क्या है, 1। आपने इनके सीड देखे होंगे, और आपने पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, इसमें क्या है, बहुत सारे ओव्यूल। आपने देखा होगा जब आप पपाया खाते हो तो बहुत सारे बीज निकलते हैं, तो ये क्या है, बहुत सारे ओव्यूल्स है उसके अंदर, उसके ओवरी के अंदर। अब आपने आम खाया होगा तो आम के अंदर एक ही बीज होता है, तो उसमें क्या है, मोनो ओव्यूल्स है, ठीक है, एक सिंगल ओव्यूल है।